तो धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी। पूछे रघुपति तथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक पावनी जग गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। जग पावनी गंगा कथा प्रसंगा। जग पावनी गंगा। तो सकल लोक जग पावनी, इस सकल लोक लोकांतरों को पावन करने वाली कथा है। जग पावन, तो जो कथा लोक लोकांतरों को पवित्र करती है ना, सबको पवित्र करती है, जीव जंतु को पवित्र करती है। यहाँ लोग केवल आप ही लोग केवल कथा सुनने, ऐसा नहीं है। यहाँ तो यहाँ के जितने सारे कीट पतंग आदि है वो भी सब कथा सुन रहे हैं, वो भी सब कथा सुनकर आनंदित हो रहे हैं। अब उनके कानों में जो कथा जा रही है तो निश्चित उनका भी कल्याण होगा। जब नाम अंदर जाता है ना कान के, तो हमारे पाप ताप सब जल करके समाप्त हो जाएगा। तो कल हम सुन रहे थे, कल हमने सुना कि कैसे मां भगवती का नाम शुद्ध बोला जाए तब तो कल्याण करता ही है, लेकिन अगर वो पूरे ढंग से भी उच्चारण न हो पाए तो भी वो कल्याण करेगा, क्योंकि वो मां है। सबसे दयालु कौन होती है घर में, बोलो? अक्का। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि पिताजी तो मारते नहीं, लेकिन माँ खूब खूब डंडे का प्रहार करती है। और माता के पास में तो कई प्रकार के हथियार होते हैं। झाड़ू मिला तो झाड़ू, बेलन मिला तो बेलन, पाठा मिली तो वो भी फेंक दे पीछे, तो कुछ न मिला तो जलती हुई लकड़ी फेंक। लेकिन एक बात है, माँ की मार में भी बड़ा प्यार छुपा हुआ है। मारती है पर भी पता नहीं क्यों लगता है कि वो माँ मार करके भी बड़ा प्यार कर रही है, मार करके प्यार कर। दुनिया में सबसे ज्यादा चिंता यदि तुम्हारी हमारी कोई करता है तो वो माँ का नहीं। किसी ने बहुत अच्छा कहा, कहते हैं कि बेटा जब कमाने के लिए जाता है, सांझ को घर लौट करके आता है, तो बच्चे कहते हैं मेरे लिए क्या लाया? टॉफी, चॉकलेट, कपड़े, किताब, क्या लाया? पत्नी कहती है जो मंगाया था वो लाया क्या? पिता कहते कितना कमाया? बच्चे कहते हैं मेरे लिए क्या लाया? पत्नी कहती है जो मंगाया था वो लाया क्या? और पिता कहते हैं कितना कमाया, कारोबार कितना बढ़ा, कितना कमाया? लेकिन सिर्फ एक माँ कहती है चेहरे को देख करके, अरे पगले दिन भर काम करता रहा, तूने कुछ खाया क्या? कुछ खाया क्या? कैसे भूखा प्यासा रहा? ये माँ की चिंता, ये माँ की पीड़ा है।
तो जितना संसार में माँ करुणा करती है उतना कोई दूसरा कर नहीं सकता। इसलिए माँ को भगवान का स्थान प्राप्त है। इसलिए माँ तीर्थ है, माता तीर्थ, माँ तीर्थ के समान। जिसके जीवन में माँ प्रसन्न है उसके जीवन में सब तीर्थ का फल उसको मिल गया, सब तीर्थों का फल उसको मिल गया। लेकिन पिता का बलिदान भी कोई साधारण नहीं होता, ध्यान रखना। पिता सब कुछ करते हुए भी अपने आप को कहीं पर जताते नहीं। रात दिन एक करके मेहनत करके भी पिताजी अपने आप को ये नहीं कहते कि मैंने किया, मैं कर रहा हूं, तुम्हारे लिए इतना नहीं। हाँ, थोड़ा समझाने के लिए भले कहते हैं, लेकिन कहीं पर भी उसमें अहंकार वाला भाव नहीं होता। उसमें एक ही भाव होता है, करुणा। तो कई बार ऐसा सुनने को मिला, अरे बोले भगवती का पाठ करेंगे और गलत करेंगे तो फिर पाप लगेगा, उल्टा पुल्टा हो सकता है, माता जी दंडित कर सकती है। हाँ, ये बात सही है। जो लोग जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको तो बड़े ढंग से करना ही चाहिए, एक एक अनुस्वार का भी ध्यान रखना चाहिए। जो जानकार लोग उनको ठीक से करना चाहिए, परंतु जो भाव वाले लोग हैं, जो भाव वाले लोग हैं, उनको कुछ उनके लिए कोई कुछ भी, जो भाव करता है उसके लिए कोई नियम नहीं। वो आगे पढ़े, पीछे पढ़े, उल्टा पढ़े, सुलटा पढ़े, माँ उसके भाव को पकड़ती है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और माँ उसी भाव के कारण उसका कल्याण कर देती है, उसी भाव से उसका उद्धार करती है, उसके जीवन में सब प्रकार की शक्तियां प्रदान कर देती है माँ। सत्यव्रत पर माँ भगवती कृपा करते हैं, क्योंकि सत्यव्रत ने, उतथ्य ने सत्य का आचरण किया। हम कोई एक अच्छा व्रत ले, हम कुछ नहीं आता, चलो मान लें हमें कुछ नहीं आता, ठीक है, हम पढ़ने में कम है, हम व्यवहार में कम है, हम मंत्र वगैरह में कोई जानकारी नहीं रखते, हम किसी प्रकार से कहीं से भी संपन्न नहीं है। परंतु एक नियम तो हो सकता है जीवन में, एक अच्छा व्रत लो जीवन में, एक अच्छा संकल्प लो जीवन में, और एक संकल्प ऐसा लीजिए कि उस संकल्प से ही, उस कर्म से ही आपके जीवन में सब सिद्धियां, सब मान, यश, कीर्ति अपने आप दौड़ते चले आ जाएंगे। परंतु एक शुभ संकल्प हो आपका जीवन, एक व्रत हो। उतथ्य के जीवन में कुछ भी नहीं है, बस एक ही व्रत है, एक अच्छा सत्य लेने का व्रत है। क्यों? सत्य बोलने के झूठ नहीं, और सच बोलने के व्रत ने माँ भगवती का जो अनुस्वार रहित मंत्र ऐ था, लेकिन ऐ निकला, और इतने में भी माँ भगवती ने उस पर कृपा कर दी, क्योंकि वो सत्य का आचरण करता था, और सत्य का आचरण करता था तो कितना विद्वान हो गया। सुकवित्रो महान भवे, सुकवित्र हो गया, दिग दिगांतर में इसकी कीर्ति हो गई, लोक लोकांतर में इसकी कीर्ति हो गई। तो एक अच्छा व्रत जीवन में लेना चाहिए, और जो व्रत लेते हैं उसको तोड़ना नहीं है। जो भी व्रत आप लें उसको फिर तोड़ना नहीं, क्योंकि व्रत लेना, नियम कभी तोड़ना नहीं चाहिए। नियम जो आपने ले लिया फिर ले लिया, थोड़ा आगे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए, समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, परंतु जो आपने, अगर किसी ने अगर एक दिन जल चढ़ाने का नियम ले लिया कि मुझे जल ही चढ़ाना, मुझे जल चढ़ाना शिव जी को, ये कोई संकल्प ले कि जब तक जल नहीं चढ़ाऊंगा तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। किसी ने व्रत ले लिया कि हमने जब तक सूर्य को अर्घ्य नहीं दिया तब तक हम कुछ नहीं लेंगे, चाय पानी कुछ नहीं पीएंगे। एक व्रत ले लो जीवन में कि हमने सूर्य अर्घ्य देना है तो देना है, तुम सनातनी हो ना, तो एक व्रत तुम्हारे जीवन में होना चाहिए कि हम प्रातः काल जल्दी उठ करके नहा करके एक बार पहले जल चढ़ाएंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे। ये व्रत किसी के जीवन में हो तो इतने से भी उसके जीवन में बहुत कुछ हो सकता है।